तो आज हमारा 4th लेक्चर है, चैप्टर 2 बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, क्लास 11 का। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा कवर किया था और आज के लेक्चर में हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अगेन रिपीट कि हम कर रहे हैं RH विक्टर की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा उसे कंप्लीट कर लिया है हमने, और आज है हमारी सेकंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। क्या है, दीज इंक्लूड ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर क्या आते हैं, सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है, दीज इंक्लूड ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कि कौन से ऑर्गेनिज्म है, सारे वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या है, एक अकेला सिंगल सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी भी 4 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन को बोलते हैं हम क्राइसोफाइट्स। दूसरी डिवीजन है डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरी है यूग्लिनॉइड्स, और फोर्थ है स्लाइमोइड्स। ठीक है, देखो क्या है, 4 कैटेगरीज हैं प्रोटिस्टा की भी। फर्स्ट है क्राइसोफाइट, दूसरी है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरी है यूग्लिनॉइड्स और फोर्थ है स्लाइमोइड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो है क्राइसोफाइट्स उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स these include fresh water as well as marine water या फिर marine water organisms। क्या लिखा है, देखो मैंने क्राइसोफाइट्स में these includes fresh water as well as marine water organisms। क्या है क्राइसोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मराइन वाटर में भी होते हैं। इसका मतलब क्राइसोफाइट्स क्या हो गए, ये सब है एक्वाटिक। एक्वाटिक कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो वाटर में सर्वाइव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, दे फ्लो ऑन वाटर सरफेस with water currents। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसमें क्या है, क्राइसोफाइट्स के अंदर दोनों ही फ्रेश वाटर और मरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्राइसोफाइट्स एक्वाटिक हो गए नेचर में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे फ्लो ऑन वाटर सरफेस विद वाटर करंट्स। कि क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई रिवर है और ये क्या है, वाटर सरफेस। ठीक है, तो वाटर सरफेस के ऊपर ही रहते हैं ये, और कैसे फ्लो करते हैं, वाटर करंट्स की हेल्प से। जैसे पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, क्राइसोफाइट्स फ्लो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डायटम्स। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, डायटम्स। तो डायटम्स कैसे होते हैं, देखो डायटम होता है ना, वो 2 ओवरलैपिंग शेल से बना होता है। कैसे, देखो डायटम्स are made up of 2 overlapping shell-like structure as a soft box। तो क्या कंपेयर किया गया है, डायग्राम के स्ट्रक्चर को सोप बॉक्स से
कंपेयर किया गया है कि डायटम्स किससे बना है, दो ओवरलैपिंग शेल से बना है, दो ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन से बना है। ओवरलैप करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ये शेल है तो दूसरा क्या है ऐसे उसके ऊपर, ये क्या है, दो ओवरलैपिंग शेल्स। जैसे हमारा सॉप बॉक्स होता है, एक सॉप बॉक्स का बेस और दूसरा उसका कवर, तो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ऐसी शेप कैसे होती है, एक डायटम की होती है, ठीक है। ट्राइसोफाइट्स क्लियर हो गया। ट्राइसोफाइट्स क्या है, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, फ्रेश वाटर भी थे और मैराइन वाटर भी थे। ये क्या है, दे आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक अलग अलग कलर्स के होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तीसरा दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। क्या है ये, फोटोसिंथेटिक है नेचर में, यानी कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके नाम में देखो डाइफ्लैजिला, डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, देखो डाई और फ्लैजिला। डाई मीन्स टू, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू फ्लैजिलास आर प्रेजेंट, टू फ्लैजिलास आर प्रेजेंट इन द, क्या होंगे, दो फ्लैजिला होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऑपोजिट इन द सेंस, देखो हम करते हैं, दो फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला हैं, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होगा ट्रांसवर्स। फर्स्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड होगा ट्रांसवर्स। दो फ्लैजिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक की बॉडी है, लेट ली अगर एक बॉडी है कोई, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की, तो एक क्या है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है ट्रांसवर्स। दो फ्लैजिला है डायनोफ्लैजिलेट्स में, एक क्या है लॉन्गिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टली होगा, एक होगा ट्रांसवर्स यानी कि ऐसे, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला है, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा ट्रांसवर्स यानी कि अलोंग वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ बनाते हैं हम करते हैं ना ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो क्या है ट्रांसवर्स, ठीक है। और क्या करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं टॉक्सिन रिलीज। क्या करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, दे ऑल्सो रिलीज टॉक्सिन्स इन वाटर to kill the other marine organisms। क्या कर रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं हार्मफुल केमिकल्स, लेकिन ये केमिकल्स किसके लिए हार्मफुल है, जो ऑर्गेनिज्म डायनोफ्लैजिलेट की सराउंडिंग में रहता है उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। क्या करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स,
वाटर के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो और उसकी सराउंडिंग में मराइन ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, ठीक है। और डायनोफ्लैगेलेट्स क्या कर लेंगे, अपनी नंबर इंक्रीज कर लेंगे। तो आज हमने डायनोफ्लैगेलेट्स में क्या पढ़ा, दो फ्लैगेला मराइन होते हैं ये नेचर में, और क्या पढ़ा, डिफरेंट कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फिफ्थ क्या पढ़ा हमने, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हमारी फोर्थ कैटेगरी जो है यूग्लिनॉइड्स। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी, यूग्लिनॉइड्स। तो जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, दे लिव इन फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर। कैसा, फ्रेश हो एरिया और क्या हो, स्टेगनेंट वाटर, यानी कि वो क्या हो रखा हो, एक जगह इकट्ठा हो रखा हो, ऐसे पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिचेस, खड्डे, ऐसे खड्डे जहाँ पे फ्रेश वाटर या रिवर वाटर आता है या फिर रेन वाटर प्रेजेंट है, वो क्या है, यूग्लिनॉइड्स। ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ रहते हैं, फ्रेश एज वेल एज स्टेगनेंट वाटर में, ठीक है। दूसरी, दे ऑल्सो कंटेन chlorophyll, so also behave as photosynthetic in the presence of sunlight। देखो पहले क्या बताया मैंने कि फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर में होते हैं, और दूसरा दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, सो ऑल्सो बिहेव एज फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो कैसे बिहेव करेंगे, ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों करेंगे फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। समझ आ गया, क्या है यूग्लिनॉइड्स, फोटोसिंथेटिक बिहेव करेंगे कब, जब सनलाइट होगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक है नेचर के अंदर, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अगर लाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन अगर एब्सेंस होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट they behave as heterotrophs। लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी, ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है इसका, क्या पॉइंट है इसका, कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये प्रोटीन से बने हैं, देयर wall is made up of protein called flagellum। फ्लैजेलम क्या है, देखो कौन से प्रोटीन से बनी है, ये फ्लैजेलम नाम के प्रोटीन से बनी होती है इनकी एक्सटीरियर वॉल, किसकी, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। अब है हमारी फोर्थ कैटेगरी किंगडम प्रोटिस्टा की, जो है स्लाइम मोल्ड्स, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।